गुजरांवाला में स्मोक के खतरात दिन ब दिन बढ़ने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेट 370 पर पहुंच गया, जबकि शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला एक सनती शहर है। यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर इंडस्ट्री एरिया है। गुजरांवाला में दिन ब दिन स्मोक के खतरात जो से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेट की मैं बात करता चलूँ, वो 370 के करीब है। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो तिब्बी माहिरीन का यही कहना था जो बढ़ती हुई स्मोक की वजह से आंख और गले की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सायादार जोन से है वो दरख्त लगा रहे हैं ताकि स्मोक का खात्मा किया जाए। जी बताइएगा, आप कितनी क्वालिटी में दरख्त लगवा रहे हैं, आपका इनिशिएटिव क्या है? जी, हमारी आज कैंपेन का स्लोगन है दरख्त लगाओ स्मोक भगाओ। इस स्लोगन के साथ हम ये कैंपेन का आज आगाज कर रहे हैं। इस कैंपेन के तहत गुजरांवाला शहर में 1 लाख से ज्यादा फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ गुजरांवाला की तमाम एरियाज में ये शिकरकारी मुहिम की जाएगी और ये मुहिम खासकर हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो इंशाल्लाह जी हम अपने शहर गुजरांवाला को स्मोक फ्री और जिनका यही कहना था कि गुजरांवाला को स्मोक फ्री और सबज बनाएंगे। ये अपनी मदद आपके तहत दरख्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर PHA की जेर निगरानी ये दरख्तों का लगाए जा रहे हैं ताकि वो बाद में इसकी हिफाजत कर सके। इसके साथ बताता था कि बच्चों की बड़ी तादाद में इस कैंपेन में हिस्सा लिया और दरख्त लगाए ताकि गुजरांवाला का इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे दिन ब दिन स्मोक के खतरात जो उनसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ताकि इस स्मोक की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो कम हो सके। जी, गुजरांवाला में जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीम का स्मॉल स्टेट में वाक़ई केचप यूनिट पर छापा। 450 किलो से जायद केचप, 350 किलो से जायद मायोनीज, 200 किलो पल्प समेत ममनुआ खुला रंग जब्त कर लिया गया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। प्रोडक्शन को फौरी बंद कर दिया गया। 450 किलो से ज्यादा केचप, 350 किलो से ज्यादा मायोनीज, 200 किलो पल्प समेत मुजरे से खुला रंग भी जब्त कर लिया गया। प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले 10 ट्यूबर्स, फिलिंग टैंक, सिलेंडर समेत चूल्हा, मोटर और दीगर मशीनें भी तहवील में ले ली गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने की सूरत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। केचप में ममनुआ मुजरे से स्टार्च की मिलावट भी पाई गई। खुला रंग, केमिकल और मुजरे से फ्लेवर की मिलावट से जेली केचप और मायोनीज को तैयार किया जा रहा था। केचप की पैकिंग के लिए गैर मंजूर शुदा लेबल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। प्योरिटी फूड रेगुलेशन की संगीन खिलाफ वर्जी पर यूनिट पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मिलावटी केचप और मायोनीज को गुजरांवाला के मुख्तलिफ फास्ट फूड होटल्स और छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। स्टार्च, केमिकल और खुले रंग की मिलावट से सेहत पर इंतहाई नुकसानदेह तासुर साबित होता है। मिलावट माफिया को किसी भी सूरत पर रियायत नहीं दी जाएगी। मेयारी खुराक की फराहमी के लिए रुकावट बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। बुनियादी अशिया खुर्दोनोश की तैयारी में जेलसाजी करने वालों को कारोबार की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन अदिल शाह के साथ ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी गजनफर शाह, गुजरांवाला। कराची के इलाके मलीर में कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। शानदार तकरीब में असातिज़ा कराम, तलबा और तालबात, सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं बिलावल से। जी बिलावल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल में। कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल की तरफ से सिंधी कल्चर डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया गया था और हमारे साथ मौजूद है कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। इनसे जानते हैं आज के इवेंट के बारे में और सिंधी सकाफत के बारे में। जी, इसको 2005 से हमने शुरू किया हुआ है और 2023 है और माशाल्लाह बच्चों में बड़ा जोश व खरोश होता है। कई दिन पहले से तैयारियां करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनका लिबास देखें, उनके तैयारी देखें, इससे ही आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये जिस तरह हमारी मुसलमानों की ईदें होती हैं उसका इस्तकबाल करने के लिए हम पहले तैयारी करते हैं। इस दिन के लिए भी ख़ास तैयारी होती है और माशाल्लाह खुश हैं बच्चे। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को खुश रखें। अभी माशाल्लाह इनके पिकनिक्स हो गए हैं, पूरे हैदराबाद तक ये घूम के आए हैं और फिर ये प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा फिर अभी स्पोर्ट्स वीक शुरू होगा दिसंबर में और वो भी भरपूर तरीके से होगा इंशाल्लाह। तो बच्चे खुश हैं, ईद का समय है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बच्चे खुश, हम खुश।
तमाम बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से। शाह साहब है, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, पॉजिटिव रोल रहा है तालीम के सिलसिले में। और ये जो कल्चर हम मना रहे हैं तो ये हमारा कल्चर तमाम अवाइली कल्चर है। और सिंध की तहज़ीब जो है तकरीबन तहज़ीबों की जो भी इंडस की तहज़ीब है उन तहज़ीबों की खालिक रही है। उनकी तहज़ीबों का जन्म उस तहज़ीब से हुआ है। आज का दिन जो हमने सिंधी सकाफ़ती दिन बनाया है ये सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि हर साल हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी सकाफ़त सिंध के बारे में पता होना चाहिए, उसकी अहमियत मालूम होनी चाहिए, जिसमें हर बच्चे को पता होता है कि हमारी बेसिक सकाफ़त है क्या, हम कैसे लोगों को वेलकम करते हैं, हम कैसे पहनना हमारा क्या होता है, हमारा खाना पीना क्या होता है, जिससे बच्चे अवेयर होते हैं। और यही एजुकेशन में इनका सिंध की जो तहज़ीब है वो हज़ारा साल कदीमी है। मोहनजोदड़ो इस बात की निशानी है और गवाही है कि सिंध जो है कदीम ज़माने से एक तरक्की याफ्ता एक मुल्क था। और ये वो तरक्की याफ्ता मुल्क था कि उस वक्त भी आप मोहनजोदड़ो में आप देखें कि उस वक्त एक जदीद शहर बना हुआ था। आज ये 21वीं सदी है, हम चाहते हैं कि सिंध पूरी दुनिया की अमन के हवाले से अमामत करे। सिंध एक तहज़ीब याफ्ता कौम है, अमन पसंद है, अमन पसंदी में रहें। और हमारा ये जो कल 3 दिसंबर का दिन होगा वो सिर्फ कौमी दिन नहीं होगा पर सिंध समेत पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के, पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिंधी हैं हम एक दूसरे के साथ वो ईद का दिन मनाएंगे। पर हम जो हमारे साथ जो दूसरी ज़बानें बोलने वाले हैं उनके साथ भी अपनी ईद मिलकर मनाएंगे इंशाअल्लाह। आज का ये सिंध की ईद कहलाती है और माशाल्लाह आज सब पूरी रूह ज़मीन पे रहने वाले तमाम सिंधी इस ईद को मना रहे हैं। मेरा नाम आयशा नूर है और मैं कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल के 8वीं जमात की स्टूडेंट हूँ। और मुझे यहाँ हमें तालीम के साथ साथ स्टिचिंग भी सिखाया जा रहा है। हम इस बेनज़ीर भुट्टो स्टिचिंग सिखा रहे हैं, हमें हर कढ़ाई आती है, छोटे बड़े मुश्किल आसान सारे यहाँ पे सिखाई जा रही है। और के साथ साथ हमें कुरैशी भी सिखाई जा रही है। दुनिया में जहाँ भी हमारा सिंधी कल्चर देखा जाता है और हमारी पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान को सिंधी कल्चर हैप्पी कल्चर डे मुबारक हो। पाकपतन के गांव शाहनवाज के मकीनों ने प्रेस क्लब के सामने एलिट फोर्स के ASI की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। तारिक महमूद कम्बोह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पतन में एलीट पुलिस ASI सरपरस्ती में मंशियात बिकने की शिकायत करना देहातियों को महंगी पड़ गई। गांव शाहनवाज के मकीनों को मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस करके थाना बुलवा कर ख्वार किया जाने लगा। वजह यह है कि जनाब कि असी पिंड वाले रल के ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਜ਼ਨ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ कमजोर हैं, वो ताकतवर ने, सिर्फ वर्दी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जी पुछ पुनाई करते हैं उन्होंने ते मरशाद का काम करते हैं जी। ये मेरा मकान नहीं खाली होने देते। ये पुलिस चैन जी सानू खौफ है ना तो आमदा भी कि नजायज पर्चा न करा दें। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस के एहलकारों को शिकायत की थी जिस पर कार्रवाई भी हुई, मगर अब जीना मुहाल किया जा रहा है। थाना चक बेदी उन्हें रेड किया है, चालू भट्टी भी फड़ी गई है, पाउडर भी फड़िया गया है, उन्होंने चलान हुई है, उन्होंने FIR हो चुकी है। उस तो बाद ASI जो लीड दे विच है जनाब उन्हें साढ़े ते आके उस कराम नूं मुदई बना के झूठी FIR कराई। तफ्तीशी अफसर जनाब मस्जिद दे विच आके उन्हें तफ्तीश की थी और असी बेगुनाह पाए गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO पाकपतन से नोटिस लेकर मंशियात फरोशों और कब्जा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान के शहरियों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुल्क भर में गैस फराहम करने वाले सूबे में अवाम गैस की सहूलत से भी महरूम है। जाफराबाद के शहरी मजबूरन महंगे दामों लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबल बलोच की इस रिपोर्ट में।
जाफराबाद के शहरी गैस प्रेशर न होने के बायस मजबूरन महंगे दामों लकड़ियां और ओपले इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कई मरतबा गैस हुकाम को तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकाम के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। गुज़िश्ता कई सालों से बिछाई गई गैस पाइपलाइन अपनी मियाद तक हो चुकी है, जबकि रही सही कसर 2010 और 2022 के सैलाब ने पूरी कर दी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लोग जंगलात को काट कर आग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जब घरेलू खवातीन ओपले बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगी। यहाँ के शहरियों ने सुई गैस और हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेकर डेरा अल्लाह यार शहर में नई गैस पाइपलाइनें बिछाने का मुतालबा किया है, ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। झुड्डो में तंजीम अराइयाँ की जानिब से खवातीन की फनी तरबियत के लिए कायम किए गए सवेरा सिलाई सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुड्डू में खवातीन की फनी तरबियत के लिए कायम किए गए सवेरा सिलाई सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल मजीद अराई ने कहा, हमारी तंजीम बिला इम्तियाज और बिला तफरीक इंसानी खिदमत पर यकीन रखती है। अराई बरादरी के अफराद के साथ मुआशरे के दीगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। ये बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर यहाँ आज मरकजी तंजीमें रही वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इसका इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह बच्चियाँ यहाँ से सीखेंगी और सीखने के बाद अपना घर चलाने के लायक होंगी। तो हुनर आना बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं यही कहूँगा जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बेहतर है कि वो प्लम्बर या टेक्नीशियन या कोई भी मोटर मैकेनिक का काम सीखें। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, हम भी उनकी जो हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। मैं भी इसी शहर से और इसी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा अपना खुद का ये है कि जब हमारे सर पे हमारे बड़ों का साया है तो हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग ली है और इंशाल्लाह मैं आगे भी काम करूंगी और करती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं और उसके अलावा काम नहीं होता। ये बिस्मिल्लाह आप लोगों के सामने है और इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगी। हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिफ्टें होंगी। जितनी भी बच्चियां हमारी आएंगी उसके अंदर एक बात मैं और करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमने जब स्टार्टिंग की है तो मैंने मेघवरपाड़ा जुड्डो में जो है मैं वहाँ पे गई और सबसे पहले उनका मैंने डेटा भेजा है। यहाँ पे कैसर भाई मौजूद है, वो आप लोगों को बताएंगे। उनका मुकम्मल डेटा जा चुका है। इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्टिंग लेंगे और बाकी हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उसमें कोई हमारे सेंटर के अंदर हर जात की बच्ची सीखेगी और उसके अलावा सिर्फ सिलाई सेंटर नहीं बाकी काम भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक खवातीन और मर्द हज़रात को मुख्तलिफ फनी तरबियत और हुनर हासिल करके मुल्क और मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। TMA सिंध भर में फनी तरबियत के मराकिज़ खोलने का इरादा रखती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि टीम के पास 2 बाउलर मौजूद हों और उनमें से भी एक अनफिट हो जाए तो इसका मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में किया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पूरे निज़ाम को देखना पड़ेगा। देखिए, इनके 2 तेज बॉलर थे हमारे, वो शाहीन शाह अफरीदी थे और नसीम शाह। अब एक नसीम शाह अनफिट हुआ है। पहले सवाल यह है कि वो अनफिट क्यों हुआ है। अब मैं तो उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, मुझे अंदरूने खाना की भी खबर नहीं है, लेकिन अमूमन ये बात मैंने सुनी है कि नसीम शाह का जब वो खिलाया गया है उस वक्त भी उसको मसला था। बिल्कुल तो इन्होंने अपने लालच में कि चलो ये कुछ पाकिस्तान के लिए कारआमद होगा उसको खिला दिया, जिसकी वजह से उसका वो मसला और बड़ा और आप पता नहीं साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है। पहली तो ये खराबी है। दूसरी मसला ये है कि ये क्या क्रिकेट है कि आपके पास 2 बॉलर हों और उसमें से एक बदकिस्मती से अनफिट हो जाए तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। अगर कोई आपका निज़ाम ठीक है, अगर आपकी जो ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है वो ठीक है, अगर आपकी क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, अगर आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है फर्स्ट क्लास की वो ठीक हो रही है, तो आपके पास तो खिलाड़ी निकलते आने चाहिए, बैकअप होने चाहिए खिलाड़ी। ये क्या बात हुई है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई चीज़ भी ठीक नहीं है। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल की जेर सदारत क्रिमिनल जस्टिस एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी के अलग अलग इजलास मुनक्किद हुए। एडिशनल सेशन जज मसरूर अनवर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमीन समेत दीगर इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। क्रिमिनल जस्टिस एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी के अलग अलग इजलास ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल के मुनक्कद हुए। एडिशनल सेशन जज मसरूर अनवर खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी ताहिर अमीन, स्टाफ ऑफिसर एहसन फरीद, मेंबर पंजाब बार कौंसिल अरशद महार, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मियाँ तल्लत महमूद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ
अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। क्रिमिनल जस्टिस एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में मुल्ज़मान की अदालतों में जस्टिस कमीशन के ज़ेरे निगरानी कायम कमेटी का मकसद नादार गरीब अफराद जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको ज़रूरी कानूनी इमदाद फराहम करते हुए उनके हकूक़ की हिफाजत का एहतमाम किया जा रहा है। कमेटी ने फैसला किया है कि उकाड़ा में 2 मुल्ज़मान जिन पर 392 और 389 की राबरी और चोरी के मुकदमात हैं को सरकारी खर्च पर वकील दिया जा रहा है। वजीराबाद में थाना गखड़ मंडी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में कब्जा माफिया का रुकन एहसान उर्फ पाशा मारा गया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हसन भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गखड़ में मुबैना पुलिस मुकाबले में कब्जा माफिया का रुकन एहसान उर्फ पाशा मारा गया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एहसान उर्फ पाशा गखड़ पुलिस को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था और मुलजिम को गुज़िश्ता रोज पुलिस थाना गखड़ ने हिरासत में लिया था। पुलिस मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए नवाही इलाका बैंक चीमा ले जा रही थी कि रास्ते में मुलजिम के साथियों ने एहसान उर्फ पाशा को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादला में मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से मारा गया, जबकि मुलजिम के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाला मुलजिम एहसान उर्फ पाशा ने गखड़ की रिहायशी खातून नुसरत बीबी को सरे बाजार कत्ल किया था और अपने साथियों के हमरा मकतूला के बेटे को घर से अगवा करके सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया था। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसन भट्टी, स्पेशल टीवी, गुजरावाला। चूनिया में पंजाब पुलिस के जवान का अनोखा कारनामा। अस्पताल से दवाई लेने आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चूनिया में मुहाफिज ही लुटेरे निकले। पंजाब पुलिस के जवान ने अस्पताल में दवाई लेने आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज ने बांधा फोड़ दिया। शहरी की जानिब से 15 पर कॉल के बाद पुलिस मौका पर पहुंची तो वीडियो देखकर हंसने लगे और कुछ देर बाद मोटरसाइकिल वापस कर दी। मुतासरा शख्स का कहना है कि पुलिस की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, अगर किसी को बताया तो झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पकड़ी। तो फिर हॉस्पिटल के मालिक आए हैं तो फिर गाड़ी वगैरह निकाली है, कैमरे की गाड़ी निकाली है, तो फिर वहाँ पे भी कॉल की है तो पुलिस वाले आए हैं। हमने उसको ये सारा जो मामला था दिखाया उनको, तो हमने उसको कहा कि ये बंदा आपको पुलिस वाला है, तो वो उसने कहा नहीं वो है, चले गए। फिर आधे घंटे बाद वो बाइक दे गए। हमने कहा बाइक मिल गई, हमें बंदा दो फिर है, उन्होंने बंदा नहीं दिया, हमें जो चोर था तो चोर हमें नहीं उसने उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा आपको बाइक मिल गई, आपको बंदे से क्या लेना देना। दूसरी जानिब एसएचओ थाना कंगनपुर ने सारे मामले से लाइल्मी का इजहार किया है, जबकि थाना कंगनपुर की हदूद से सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। मामला मशकूक होने पर शहरियों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद से राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 1971 की पाक भारत जंग के दौरान हिली के महाज पर दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की इस शानदार मुजाहमत ने हिंदुस्तानी फौज को मादरे वतन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने दिया, यहाँ तक कि आप शहीद हो गए। ऐसी मिसाली जुर्रत व बहादुरी मादरे वतन के मुहाफिजों की पहचान है। बिलाशुबा मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। पाकिस्तान के इस सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत व तकरीम के मुस्ताहिक हैं। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए